क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में काम करने वाले कारकुनों को आजकल किन मुश्किलात का सामना है? कहीं तनख्वाह कम दी जा रही है तो कहीं जबरदस्ती इजाफी काम लिया जा रहा है। किसी पर अचानक सफरी पाबंदी लग जाती है और कुछ लोग डिपोर्टेशन जैसे संगीन मसले में फंस जाते हैं। ये वो हकायक हैं जिनका जानना सऊदी अरब में काम करने वाले या वहां जाने का इरादा रखने वाले हर शख्स के लिए इंतहाई जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम, सऊदी उर्दू न्यूज़ में खुशामदीद। आज की रिपोर्ट में हम सऊदी अरब के उन्हीं अहम मसाइल पर बात करेंगे जिनका सामना बहुत से गैर मुल्की कारकुनों को है, जिनमें ड्राइवर्स के मसाइल, कफील का रवैया, ट्रैवल बैन, हुरूब और डिपोर्टेशन जैसे संगीन मामलात शामिल हैं। आइए इन मौज़ूआत पर तफसील से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन मसाइल की जो खास तौर पर ड्राइवर के पेशे से वाबस्ता अफराद को अपने कफील के साथ पेश आते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से ड्राइवर्स से उनके मुआहिदे के अलावा इजाफी काम करवाया जाता है और बाज़ औक़ात उन्हें इसका मुआवजा भी ठीक से नहीं मिलता। याद रहे कि यह कानूनन गलत है, क्योंकि ड्राइवर सिर्फ अपने कफील के लिए ही काम करने का पाबंद होता है। ऐसी सूरत में वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की में शिकायत दर्ज करवाने का कानूनी हक मौजूद है। अब रुख करते हैं तनख्वाह और रिहाइश से जुड़े मसाइल की जानिब। कुछ लोगों को महज 1200 या 1300 रियाल जैसी मामूली तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनसे काम इससे कहीं ज़्यादा लिया जाता है। अक्सर औकात अज़ाफ़ी काम यानी ओवरटाइम का तो हिसाब ही नहीं किया जाता, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके अलावा कई जगहों पर रिहाइश का मयार भी इंतहाई गैर मुनासिब होता है। ख़ास तौर पर शदीद गर्मी में एयर कंडीशनिंग यानी एसी की सहूलत का ना होना एक बहुत संगीन मसला बन जाता है। अब हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम और संगीन कानूनी मसले की, जिसे हुरूब कहा जाता है। देखिए, हुरूब एक ऐसी रिपोर्ट है जो कफील अपने कारकुन के खिलाफ दर्ज करवा सकता है। अगर किसी का कफील उस पर हुरूब लगा दे तो वो शख्स फौरी तौर पर गैर कानूनी हो जाता है। इसके बाद उसके लिए नई नौकरी ढूंढना या मुल्क से खुरूज यानी एग्जिट लगवाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं उन मसाइल के बदतरीन नताइज की, यानी ट्रैवल बैन और डिपोर्टेशन। बाज़ औक़ात लोगों पर अचानक ट्रैवल बैन यानी सफरी पाबंदी आयद कर दी जाती है, जिसके बाद वो ना तो मुल्क से बाहर जा सकते हैं और ना ही वापस आ सकते हैं। आमतौर पर यह पाबंदी किसी ज़ेर इल्तवा केस, कर्ज की अदम अदायगी या फिर कफील की जानिब से की गई किसी शिकायत की वजह से लगाई जाती है। और अगर मामला डिपोर्टेशन तक पहुंच जाए तो उस शख्स के फिंगरप्रिंट सरकारी सिस्टम में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, जिसके बहुत दूररस नताइज होते हैं। आमतौर पर डिपोर्ट किए गए शख्स पर 3 से 5 साल के लिए सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर पाबंदी लग जाती है। लेकिन ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ संगीन मामलात में ये पाबंदी मुस्तकिल भी हो सकती है, यानी उस शख्स पर ताहयात पाबंदी लग सकती है। अगर ये मालूमात आपको अहम और फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये आगाही उन तक भी पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आखिर में हमारा मशवरा यही है कि हमेशा कानूनी तरीके से काम करें, एक मुलाजिम की हैसियत से अपने हुकूक को अच्छी तरह समझें और किसी भी मसले की सूरत में हमेशा दुरुस्त कानूनी रास्ता इख्तियार करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। अल्लाह हाफिज़।